जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा लोड शेडिंग। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 16-16 घंटे गायब रहने लगी। कराची में 14 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम बेबस बेहाल। लाहौर में दिल के बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में एसी खराब हो गए। गर्मी के सताए लोगों पर कुदरत को तरस आ गया। मानसून बारिशों का पहला स्पेल जुमे को शुरू होगा। बालाई पंजाब, बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 4 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। मानसून का दूसरा सिलसिला 6 से 15 जुलाई तक मुतवक्के। ईद उल अजहा पर भी बारिश का इम्कान है। क्या पंजाब में वजीर आला की कुर्सी पर दोबारा मुकाबला होगा? हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज को हटाने के केस में रिमार्क्स। पीटीआई वकील की इलेक्शन के लिए 10 दिन का वक्त देने की सदा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा अगर इलेक्शन दोबारा होता है तो नए 5 अरकान वोट नहीं दे सकते। वकील पीटीआई का नए अरकान के वोट गिनने पर इसरार। समाअत कल फिर होगी। पंजाब में हमजा की हुकूमत नहीं रहेगी। इमरान खान का दावा। कहते हैं जानिबदार इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गया। इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है। इन्होंने तो रहना नहीं। अफसरान कोई गैर कानूनी काम ना करें। हमें तमाम पुलिस अफसरों की शक्लों का पता है। हफ्ते की शाम मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जुडिशल कमीशन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सिंध हाई कोर्ट में 7 जजेस की तैनाती मौखर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इजलास। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के बाद दोबारा इजलास होगा। IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे और इन्होंने ठीक कहा। मैंने नीचे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। कोशिश करेंगे कि मुश्किलात का सामना करके इससे निकला जाए। आसान बात नहीं है। ईजियर सेड देन डन। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और अगले 14 महीने में कोई मैं ज़्यादा बड़े सबस बाग ना दिखाने का कायल हूं, न दिखाऊंगा कि हम 14 महीने में कोशिश करेंगे कि हम एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मगर वो जुड़ी हुई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होगा। 230 अरब मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आज़म का कौम से वादा। कहते हैं ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई ना बदल सके। सुर्ख फीते को 1 माह में ख़त्म करना है। शहबाज शरीफ ने परमिट NOC माफिया ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। चार साल में हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही लगते रहे। हमने डायरेक्ट टैक्सेस लगाए, नॉन इन्फ्लेशनरी टैक्स लगाए, और हमने सुपर टैक्स लगाया है 4% से लेकर 10% तक। और किस पे लगाया 4% भी? उसके ऊपर जिसको 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदन है। जो फाइनेंशियली इतनी मुश्किल थी, इसमें भी इन्होंने एक स्कीम निकाली है सस्ता। जब पेट्रोल हमने महंगा किया कि सस्ता पेट्रोल और सस्ते डीजल के नाम से, जिसके तहत हमने 60 लाख पाकिस्तानी घरों को ये दावत दी कि अपने आप को 786 पे फ़ोन करके रजिस्टर कराएं। 40 लाख लोगों से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके, फ़ोन कर चुके हैं। 10 लाख लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं। IMF 2 किस्तें एक साथ देगा। 7वीं किस्त $90 करोड़ और 8वीं किस्त $1 अरब की है। पाकिस्तान को IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी फ्रेम प्रोग्राम की कॉपी मौसूल हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं रवा हफ्ते स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने की तवक्को है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेना पड़े। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। मुल्क की तारीख में FPR की टैक्स वसूली पहली बार 6,000 अरब रुपए तक पहुंच गई। मौजूदा माली साल के लिए मुकर्रर करदा इब्तदाई हदफ 5,829 अरब रुपए था। FPR ने 6,100 अरब की टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने की ठान ली। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा टेक्सटाइल सेक्टर को रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। हुकूमत के साथ तवानाई की कीमतों पर कई इजलास किए गए।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरामदी ऑर्डर बुक नहीं कर रही। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 30 जून से कबल बिजली और गैस की कीमतों का ऐलान किया जाए। एलपीजी 24 घंटे में दूसरी बार महंगी, 10 रुपए मजीद इजाफे के बाद कीमत 220 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2581 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 9988 रुपए का हो गया। लाहौर में जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत, कोरोना की वापसी के साथ ही पैनाडोल गायब। जहनी तनाव और जोड़ों के दर्द की अद्वियात भी नापैद हो गईं। दमा, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल का दौरा रोकने वाली अद्वियात की किल्लत। माफिया ने फेफड़ों के इन्फेक्शन समेत 40 से ज्यादा अद्वियात गायब कर दी। मुत्तहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हैमरेज के बायस अस्पताल मुंतकिल। कंवर नवीद जमील इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज। तर्जुमान MQM पाकिस्तान की दुआओं की अपील। वजीर आला सिंध का खालिद मकबूल सदीकी और ख्वाजा इजहार को फोन। कंवर नवीद की तबीयत से मुतालिक दरियाफ्त किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के अहकामात, महकमा सेहत सिंध ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। सरबराही डाव मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल करेंगी। बोर्ड उम्र का 3 दिन में तयन करके अदालत और महकमे को आगाह करे, सेक्रेटरी सेहत की हिदायत। मोदी सरकार मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना बनाने लगी। मारूफ मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी अरकान की गुस्ताखी बेनकाब की थी। राहुल गांधी और असदुद्दीन अवैसी समेत भारतीय सियासी और समाजी रहनुमा और सहाफ़ियों की मजम्मत। पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर दौड़ने लगी। मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक किराया 50 रुपये मुकर्रर। चीन से सिंध पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद 100 बसें बंदरगाह पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन कहते हैं 2 माह में कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रैक के साथ 513 नई बसें चलाने का प्लान। अली टाउन से डेरा गुजरा, गजूमता से शाहदारा तक नई बसें चलेंगी। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 1500 बसें दरकार। फिलहाल सिर्फ 300 बसों से काम चलाया जा रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का 3 मुल्की T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। सीरीज न्यूजीलैंड में 8 से 14 अक्टूबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। कराची की मवेशी मंडी में 2.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंच गए। महंगाई और सख्त गर्मी के बायस खरीदारी का रुझान कम। मवेशी मंडी में रॉकेट की दबंग एंट्री। कराची का रॉकेट सबकी दौड़ें लगवाने का माहिर। और बर्फपोश पहाड़ों और घने जंगलात में घिरी वादी कैलाश। वादी कैलाश के लोग रसूमात, रंगारंग तकरीबात की वजह से मशहूर हैं। खूबसूरत वादी देखने सयाहों का रश लगा रहता है। सड़कें ना होने से सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है।